आज मैं आपसे एक ऐसी बात करना चाहता हूं जो शायद हर घर में हो रही है, लेकिन कोई बोलता नहीं। क्या आपने कभी सोचा कि एक औरत तलाक क्यों मांगती है? क्या वो वाकई घर तोड़ना चाहती है, या फिर वो उस मकाम तक किसी और वजह से पहुंचती है? आज हम इस सच को खुलकर बयान करेंगे, जो अक्सर दब जाता है, छुप जाता है, या नजरअंदाज कर दिया जाता है। औरत का दिल आईना है, एक बात हमेशा याद रखें। बीवी तभी अपने शौहर को दिल से सुकून दे सकती है जब शौहर खुद उसके लिए सुकून का सबब बने। जब वो उसे जहनी दबाव, परेशानियों और उलझनों से बचाता है, उसे इज्जत देता है, इसकी बात सुनता है और उसे एक महफूज और पुरस्कून माहौल फराहम करता है, तो वो औरत सिर्फ बैवी नहीं रहती, बल्कि अपने शौहर के लिए सब कुछ बन जाती है। वो उसकी थिकन में राहत बनती है, उसकी परेशानी में सहारा बनती है, उसकी जिंदगी को जन्नत जैसा बना देती है, क्योंकि औरत का दिल आईने की तरह होता है। वो वही लौटाती है जो उसे मिलता है। अगर उसे मोहब्बत मिले, वो मोहब्बत से भर जाती है। अगर उसे इज्जत मिले, वो दिल से वफादार हो जाती है। अगर उसे सुकून मिले, वो सुकून बांटती है। जब घर अंदर से टूटता है, लेकिन अगर उसे मुसलसल नजरअंदाज किया जाए, उसकी कदर न की जाए, उसे जहनी अजियत और बेसुकूनी में रखा जाए, तो वो अंदर से टूटने लगती है। और यहाँ एक बहुत जरूरी बात समझें। जो शौहर शादी के बाद पहले 1 या 2 साल में अपनी बीवी का ख्याल नहीं रखता, वो आगे भी अक्सर नहीं रख पाता, क्योंकि ये इसकी आदत बन चुकी होती है। शुरू के साल वो होते हैं जब रिश्ता बनता है, एतमाद बनता है, मोहब्बत की बुनियाद रखी जाती है। अगर इन्हीं सालों में लड़की को नजरअंदाज किया गया, इसकी बात न सुनी गई, उसके जज्बात को अहमियत न दी गई, तो यह लापरवाही बाद में फितरत बन जाती है। और फिर लड़की बर्दाश्त करती रहती है। अंदर अंदर वो मर रही होती है, लेकिन खामोश रहती है। वो कोशिश करती रहती है बार बार, लेकिन एक दिन हौसला जवाब दे देता है। और एक कड़वा सच ये भी है कि कुछ मर्द इज़्दिवाजी ताल्लुक में ऐसे तरीके अख्तियार करते हैं जो औरत की रजामंदी और फितरत के खिलाफ होते हैं, और यहाँ तक कि ऐसे काम भी करते हैं जिनकी इस्लाम में भी इजाजत नहीं। वो ना कहना चाहती है, मगर कह नहीं पाती। ना सहना चाहती है, मगर सहती रहती है, क्योंकि उसे शर्म भी होती है और डर भी होता है कि अगर उसने किसी को बताया तो शायद उसे ही कसूरवार ठहरा दिया जाए। वो खामोशी से सब कुछ बर्दाश्त करती रहती है, अंदर ही अंदर टूटती रहती है। हर दिन खुद को समझाती है कि शायद सब ठीक हो जाएगा, शायद वो बदल जाएगा। लेकिन जब दर्द हद से बढ़ जाता है और बर्दाश्त खत्म हो जाती है, तो फिर वो खामोश नहीं रहती। वो खुद को बचाने के लिए अलहदगी का फैसला कर लेती है, क्योंकि एक औरत सब कुछ बर्दाश्त कर सकती है, मगर अपनी इज्जत और खुदी की कीमत पर नहीं। वो बातें जो लड़की माँ बाप को नहीं बता सकती। और यहाँ एक और तकलीफदा हकीकत है, जब लड़की पर घर में जुल्म हो रहा होता है, कभी कभी वो अपने माँ बाप को भी नहीं बता सकती। क्यों? पहली वजह, डर कि माँ बाप नाराज होंगे, कहेंगे पहले क्यों ना बताया। दूसरी वजह, शर्म। हमारे माशरे में तलाक आज भी एक दाग समझी जाती है। तीसरी वजह, उम्मीद, शायद हालात बदल जाएं, शायद शोहर समझ जाए। असल में लड़की शुरू में घर बसाना चाहती है, वो टूट कर भी जोड़ने की कोशिश करती है। वो खुद से पूछती रहती है, क्या मैं माँ बाप को बता सकती हूँ? और जब बताती है तो अक्सर क़यामत टूट पड़ती है। माँ बाप पहले गुस्सा करते हैं, फिर समझाते हैं कि बर्दाश्त करो, फिर रो रो कर मामला दबा देते हैं। कुछ बातें ऐसी होती हैं जो वो किसी को नहीं बता सकती, न माँ को, न बाप को, न बहन को, क्योंकि हमारा मुआशरा इस्लाम नहीं देखता, लोगों को देखता है। हिस्सा चहारम, इस्लाम क्या कहता है? कुरान करीम ने साफ फरमाया है, औरत को जबरदस्ती नहीं रोका जा सकता। अगर औरत का दिल इस घर में नहीं लगता, अगर उसे सुकून नहीं मिलता, अगर उसे तकलीफ है, तो इस्लाम ने उसे हक दिया है कि वो अलग हो जाए। लेकिन हमारे माशरे में लोग इस्लाम को नहीं देखते, लोगों को देखते हैं। लोग क्या कहेंगे, बरादरी क्या सोचेगी, खानदान में क्या मुना दिखाएंगे, और इसी लोग क्या कहेंगे की वजह से कितनी बेटियों की जिंदगियां दांव पर लगा दी जाती हैं कि माए बाप खुदारा खुदारा बेटी को जबरदस्ती उस घर में मत बसाओ जहां उसे अजियत हो। हिस्सा पंजम, माँ बाप से गुजारिश, अगर आपकी बेटी आपके पास आए और कहे
अबू, मम्मी मस्जिद पहुंच चुका है, मुझसे नहीं रहा जाता। तो पहले सुने, बस सुने, चलाए नहीं, क्योंकि वो आपके पास आने से पहले 1000 बार सोच चुकी है, 1000 बार रो चुकी है, 1000 बार कोशिश कर चुकी है। अब वो आपसे मदद मांग रही है, उसे ठकराओ नहीं। आप प्यार से समझाएं, अगर सुलह हो सकती है तो जरूर कोशिश करें, लेकिन जबरदस्ती नहीं। अगर दूसरी तरफ से मोहब्बत नहीं, इज्जत नहीं, इस्लाह की नीयत नहीं, तो बेटी की जिंदगी को लोगों की इज्जत की भेंट मत चढ़ा। वो भी इंसान है, इसका भी दिल है, इसका भी हक है सुकून से जीने का। रिश्ता मोहब्बत से बनता है, लेकिन लापरवाही और बेहसी उसे आहिस्ता आहिस्ता खत्म कर देती है। जो आप अपनी बीवी को देते हैं वही आपकी जिंदगी में लौट कर आता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो उसे शेयर करें इन लोगों के साथ जिन्हें इस बात की जरूरत है, और कमेंट्स में बताएं आपके ख्याल में एक मजबूत रिश्ते की सबसे बड़ी बुनियाद क्या है।